विहाड़ी से जहां भत्ताखोर जोर पकड़ने लगे। भत्ताखोरों ने स्नूकर क्लब के मालिक आबर फरूक से भत्ता मांगा। भत्ता न देने की बिना पर जदोकोब किया गया। पासवान लाइव न्यूज टीवी ने सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। मजीद जानते हैं मियां राशिद एडवोकेट से, जो इस वक्त मौके पर मौजूद है। जी मियां राशिद साहब, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। मौजूद हूँ रॉयल स्नूकर क्लब में, जहाँ पर कल रात को वक़ुआ हुआ। मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर कुछ शरपसंद अनासर आए और उन्होंने इनसे भत्ता मांगा। जब इन्होंने भत्ता देने से इनकार किया तो इनको जर्दोकोब भी किया गया। मैं बताता चलूँ कि जो लोग यहाँ पर आए उनमें एक पुलिस कांस्टेबल भी शामिल था, जो कि भत्ता मांगने वालों में शामिल था। मज़ीद स्नूकर क्लब के मालिक मेरे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं, उनसे पूछते हैं कि असल वक़ुआ क्या है। जी बताइएगा। परसों रात फैसल नामी लड़का मेरे क्लब में ड्रिंक करके आया। मैंने उसको मना किया कि मेरा डिसिप्लिन ख़राब हो रहा है, लिहाजा आप चले जाएं। वो ना गया, वो इधर बदमाशी करने लग गया। मैंने उसको मिन्नत समाजत की कि आप चले जाएं, मेरा डिसिप्लिन ख़राब हो रहा है। वो नशे में कहता गया कि मैं आपसे भत्ता लूँगा 10,000 रुपये माहाना। अगले दिन वो पूरी प्लानिंग के साथ अदनान गुज्जर, रफ़ान गुज्जर, फरमान गुज्जर, पुलिस कांस्टेबल जो कि हमारे मुहाफ़िज़ हैं, बाकी मुहाफ़िज़ों वाला काम नहीं किया उन्होंने, उनको साथ लिया। एक खावर गुज्जर वो जिसको कहते हैं जुगा जुगा, वो भी साथ थे, असला समेत थे, पिस्टल साथ था, गन साथ थी। मुझे आके काउंटर से निकाल कर मेरे साथ बदतमीज़ी करनी शुरू की और मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। ये मेरे पिस्टल लगाया, ये मारा है, इधर कमर पे मेरे मारा है। मेरे इतनी चोटें दी हैं कि मैं खड़ा नहीं हो सकता। लिहाजा मेरी उस्मान बज़दार साहब से, वज़ीर आला उस्मान बज़दार साहब से गुजारिश है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। मैं एक शरीफ शहरी हूँ, मैं बच्चों का रोज़गार पा रहा हूँ। मैं भत्ताखोरों को देने लग गया तो मैं बच्चों के लिए क्या लेके जाऊँगा। लिहाजा विहाड़ी को विहाड़ी ही रहने दें, हमें विहाड़ी कराची ना करें, इसको विहाड़ी ही रहने दें। अगर मुझे इंसाफ ना मिला, हालांकि इंसाफ देने वाले ही आगे हमें मार पीट रहे हैं, देखिए ना, पुलिस का कांस्टेबल आगे मार रहा है। अगर इंसाफ ना मिला, मैं DPO साहब के दफ्तर के सामने अपने आप को आग लगा के खुदकशी कर लूँगा। मैं ये बार बार कह रहा हूँ, मैं खुदकशी कर लूँगा। मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। अच्छा, कितने अरसे से आप ये स्नूकर क्लब चला रहे हैं? मैं तकरीबन 2 साल से चला रहा हूँ, आज तक कभी ये काम नहीं हुआ। ये नया भत्ताखोर ग्रुप नया आया है, लिहाजा मेहरबानी है कि इसको भत्ताखोर ग्रुप को ख़त्म किया जाए। देखिए ना, पिस्टल असला सरेआम लेके आ रहे हैं, धुत होके आ रहे हैं। मेरा स्नूकर क्लब है भाई, मैं कैसे दूँ भत्ता। ਜਦੋਂ ਆਏ ਨਾ ਸਾਡੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਖਿਆ ਵੀ 10-15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। अच्छा, ये लोग पैदल सी या कि गड्डी गुड्डी ਗੱਡੀ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ LEA 8246 ਮਹਿਰਾਨ ਸੁਜ਼ੂਕੀ। अच्छा, ये बंदे खाली हाथ से या गन्ना शन्ना में से ਗੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ, ਗੰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹੇ ਉੱਪਰ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੰਨਾ ਸੀ। माशाल्लाह इसका माहौल बहुत अच्छा है। आबिद भाई बहुत तामन करते हैं हर किसी के लिहाज से। 2 साल हो गए हम यहाँ पर डेली आते हैं, यहाँ का बहुत अच्छा माहौल है। उनका कहना है कि विहाड़ी को विहाड़ी रहने दिया जाए, इसको कराची ना बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पर पुरअमन लोग रहते हैं। इनका कहना है कि मैं अपने बच्चों के लिए यहाँ पर रोज़ी कमाता हूँ। मेरी वज़ीर आला पंजाब से, DPO विहाड़ी से, DC विहाड़ी से ये हाथ जोड़कर अपील है कि इनकी दादरसी की जाए वगैरह। इनका कहना है कि अगर मेरी दादरसी ना की गई तो मैं खुदा ना खास्ता DPO ऑफिस के सामने खुद सोजी कर लूँगा, जो कि हमारे ज़िला विहाड़ी के लिए एक शर्मनाक बात है। तफसीलात बताने का बहुत शुक्रिया। मुतासर शख्स का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब, DPO विहाड़ी, डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी और मुतलका तमाम अदारे इस वक़ुआ का फौरी नोटिस लें और मुझे इंसाफ दिलाएँ, वरना मैं खुदसूसी कर लूँगा।